मेहनत कइके केतनो रुपया कमइबा और सपना न होई तोहरे पूरा ए बबुआ ई माई जिननी अधूरा। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है छोटा से यूट्यूब चैनल में। कैसे आप लोग बताइए, सब ठीक है? बढ़िया है, बताइए। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया रहने की चाहिए। कहा आइए, आज हम लोग पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये मैथ मैथ का इसको रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। रीढ़ जैसे हम लोग का शरीर में रीढ़ का हड्डी, रीढ़ का हड्डी का कहने है पीछे पूरा शरीर थाम ले रीढ़ का हड्डी, उसी तरीका चैप्टर है मैथ में। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो रीढ़ की तरह काम करता है, जो रीढ़ की तरह काम करता है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, रीढ़ के हड्डी की तरह काम करता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए हम लोग पढ़ते हैं, उसी को पढ़ने वाले हैं। आइए, ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। आइए, यानी रेशियो, रेशियो का हिंदी को होता है अनुपात। अब प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। अनुपात का चिन्ह ए होता है और समानुपात का चिन्ह ए होता है। यहाँ तक दिक्कत ना है। अनुपात मतलब बट्टा, अनुपात बने बट्टा या भिन्न होता है। अनुपात बने बट्टा या भिन्न होता है। और समानुपात, समानुपात में बराबर होता है। समानुपात मतलब बराबर। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, यानी हमको अति में अनुपात में कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात में लिखेंगे इसे। और चाहे ए बटा बी लिखेंगे। और समानुपात में कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी और समानुपात का चिन्ह और फिर सी अनुपात डी। अनुपात का चिन्ह है, देखिए यहाँ, इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? ये तो दिक्कत नहीं है। नहीं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आइए। जैसे हम लोग अब एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ये बताइए सर कि रेशियो कहते किसको है? रेशियो कहते किसको है? अनुपात कहते किसको है? अनुपात कहते किसको है, ये पहले बताइए। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का काटा हुआ सबसे छोटा भाग है न्यूनतम भाग, उसके बाद कटना नहीं चाहिए, वही मेरा क्या हुआ? रेशियो। जिससे हम आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे ना समझ में आएगा, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं तब बढ़िया समझ में आएगा। आइए, जैसे मैं दो संख्या हम ले लिए, दो को हम संख्या ले लिए, पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। आ गई। जैसे मैं पहली संख्या 4 ले लिए और दूसरी संख्या 6 ले लिए। पहली संख्या 4 ले लिए, दूसरी संख्या 6 ले लिए। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। हाँ कहिए। इधर लेते हैं 2 अनुपात 4 अनुपात, सॉरी पहली संख्या 2 मान लेते हैं, दूसरी संख्या 4 मान लेते हैं और तीसरी संख्या 6 मान लेते हैं। तीसरी संख्या 6 मान लेते हैं। ठीक है, आइए। तो अनुपात कहता क्या, यानी रेशियो कहता क्या है? से पहले आइए समझ। रेशियो कहता दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक, देखिए दो संख्या यहाँ और दो से अधिक संख्या यहाँ, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का
काटा हुआ सबसे छोटा भाग को ही क्या कहते हैं, रेशियो, यानी न्यूनतम। उसके बाद कटना नहीं चाहिए, उसके बाद कटना नहीं चाहिए। तो देखिए सर, इसको रेशियो कहेंगे नहीं कहेंगे, इसको रेशियो कहेंगे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे सर, ये अभी कट रहा है, देखिए ये कट रहा, कुछ होगा दो से कट रहा, दो दूनी चार, तीन दूनी छह, इसके बाद फिर कट रहा नहीं सर, यही मेरा क्या हो गया सर, रेशियो हो गया। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का काटा हुआ छोटा भाग को ही क्या कहते हैं, रेशियो। छोटा भाग को ही काटा हुआ क्या कहते हैं, रेशियो। जैसे में इसको माइए, इसको हम रेशियो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। काहे नहीं कह सकते, क्यों, किसी दूर से कट रहा है सर। देखिए दो एकम दो, दो दूनी चार, सॉरी तीन दूनी छह। अब देखिए कट रहा है सर, कैसे, कई को 12 से कट रहा है सर, नहीं कट रहा है सर। इसको हम रेशियो कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, रेशियो। यानी एक रेशियो, दो रेशियो, तीन रेशियो, सॉरी एक रेशियो, दो रेशियो, तीन, एक रेशियो, दो रेशियो, तीन, इसको हम रेशियो कहेंगे। समझ में आया, एक बार फिर से, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का काटा हुआ छोटा भाग को ही क्या कहते हैं, रेशियो। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का काटा हुआ छोटा भाग को ही रेशियो कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का काटा हुआ सबसे न्यूनतम भाग को ही क्या कह रहे हैं, रेशियो कहते हैं, सबसे न्यूनतम। उसके बाद फिर कटना नहीं चाहिए, इसके बाद फिर कट रहा था, नहीं कट रहा था, इसको बाद फिर कट रहा था जी, नहीं कट रहा था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, याद है, हाँ आ गया। एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, इसको बेटा देते हैं। यानी एक बात और याद, कभी क्या देगा कि इतना इतना रेशियो में 6 से गुना किया जाए या जाए तो क्या होगा, इसके बाद ये रेशियो क्या होगा, मतलब 2:3 में 6 से गुना किया जाए तो क्या अनुपात होगा। यानी इसमें कहा जाए कि 3 से गुना किया जाए तो अनुपात क्या होगा, फिर उसके बाद अनुपात क्या होगा। तो सर एक बात ध्यान में रखना, याद में दिमाग में हटा लेना, गुना करने के लिए कहे, रेशियो में गुना करने के लिए कहे तो सर सभी में गुना होता, मतलब कहा दिया कि 2 से गुना करे तो सर इसमें भी 2 से गुना करेंगे और इसमें भी 2 से गुना करेंगे सर, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे सर। जैसे दुदनी चार, दुदनी चार, तीन दूनी छह, ये मेरा क्या होगा सर, रेशियो हो जाएगा सर, रेशियो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि 2 से गुना करने के लिए कहा, और गुना का रेशियो का नियम है कि को किसी किसी रेशियो में गुना करने के लिए कहा जाता है तो सभी में समान गुना होता है, सभी में गुना होता है सर। जैसे मैं इसमें क्या देगा कि आप इसमें 4 से गुना कीजिए सर, सॉरी इसमें आप 4 से गुना कीजिए सर, 4 से गुना कीजिए सर, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे सर और इसमें भी गुना करेंगे 4 से, समझ रहे हो, और इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4:8:12, 4:8:12, 4:8:12, समझ में आ गया। और फिर क्या देगा, गुना करने के लिए क्या देगा, तो सभी में गुना होता है समान। फिर क्या देगा कि इतना इतना में जोड़ दिया जाए, इतना मतलब 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो डायरेक्ट इसको में नहीं जोड़ा जाता, डायरेक्ट इसको में नहीं जोड़ा जाता, डायरेक्ट इसको में नहीं जोड़ा जाता। कहेगा 2:3 में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो क्या रेशियो होगा, तब फिर क्या रेशियो होगा। सर इसमें रेशियो डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, एक से लगाकर जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, 5, तो 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तब ये मेरा रेशियो हो जाएगा, 2x प्लस 5 रेशियो 3x प्लस 5, ये मेरा हो जाएगा। समझ में आ गया, हाँ सर भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए आइए हम लोग पढ़ रहे हैं। रेशियो का कई प्रकार होता है, रेशियो का कई प्रकार होता है। उसी रेशियो को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले होता है दशमलव अनुपात। सबसे पहले में दशमलव दशमलव अनुपात, दशमलव अनुपात, जैसे में एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल देते हैं। इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, एक बार तुम बोलेगा इसका रेशियो क्या होगा। आइए, जब भी दशमलव में रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट में रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट में रेशियो दिया हुआ है तो सर यहाँ पॉइंट देने में कोई दिक्कत है नहीं। सर यहाँ पॉइंट देकर सभी पर बराबर जीरो बैठा लेना है सर। पॉइंट देकर सभी पर बराबर जीरो बैठा लेना है सर। सभी पर पॉइंट देकर बराबर जीरो बैठा लेना है सर। सभी पर बराबर जीरो। देखिए, एक अंक के बाद इधर पॉइंट है, सही है। एक अंक के बाद इधर एक अंक के बाद पॉइंट है इधर से, सही है। ये एक अंक के बाद पॉइंट इधर सही है। तो सर इसको काटिए, कट गया कट गया कट गया कट गया। 25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100। ये मेरा क्या होगा सर, आंसर। जिसमें एक और एग्जांपल सर नहीं समझ में आया, फिर से जैसे हम एग्जांपल एगो देते हैं। आइए, 7:5 से 7:5 से। आइए सर, जब भी पॉइंट में दिया हुआ है तो सर यहाँ पॉइंट बैठा देंगे दिक्कत है नहीं सर। सर यहाँ जीरो बैठा देंगे दिक्कत है नहीं सर। देखिए सर, एक अंक के बाद पॉइंट इधर भी है सर, एक अंक के पॉइंट बाद इधर भी है सर, बराबर में है सर। इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है सर, इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट सर। जब भी दशमलव में दिया हो रहा है तो पॉइंट को बराबर कर देना है, अंकों को बराबर कर देना है सर, उसके बाद रेशियो बनाना है सर। देखिए, तो पॉइंट से पॉइंट काट देना है सर। देखिए 25 से कटे सर, 25 दिया 75, 25 दूनी 50। ये मेरा क्या हो गया सर, आंसर हो गया सर। ये मेरा क्या हो गया सर, आंसर हो गया सर। समझ में आया। एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए सर, आइए यहाँ, देखिए यहाँ 0.25 अनुपात 5, 7.5 है, 7.5 है, 7.5 है सर। आइए सर बनाइए इसको सर। तो सर जब भी पॉइंट में दिया है सर, तब सबसे पहले देखना है किसको में ज्यादा अंक है, किसको में ज्यादा अंक है सर। 2 अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट है सर, 2 अंक के बाद पॉइंट है सर। इसको में 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है सर, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है सर। इसको में कितना अंक के बाद है सर, एक अंक पॉइंट है, एक अंक बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 अंक इधर भी हो गए सर, 2 अंक इधर भी हो गए, 2 अंक इधर भी हो गए सर। समझ में आया सर, सब में बराबर हो गया कि नहीं सर, समय बराबर हो गया सर। सब देखिए, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए सर, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए सर। देखिए 25 से काटे सर, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दिया 75। ये मेरा क्या आ गया सर, रेशियो। मेरा क्या आ गया सर, आंसर। समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर, बता दें, एक और एग्जांपल देते हैं, बनाइए इसको।
देखिए सर, 0.75 टू 0.5 8.5 सर। पीछे से देखिए सर, ये 2 अंक के बाद पॉइंट है सर। पीछे से देखिए सर, 1 अंक के बाद पॉइंट सर। पीछे से देखिए सर, ये 5 है सर। 1 अंक के बाद पॉइंट है सर। सर 2 अंक है तो 2 अंक यहीं भी बना देंगे सर। 2 अंक पीछे से इधर बना देंगे सर, 2 अंक पीछे से इधर भी बना देंगे सर। आप देखिए बराबर है सर, 2 अंक इधर पीछे से भी पॉइंट बाद है सर, और 2 अंक पीछे से के बाद भी पॉइंट है सर। 2 अंक के बाद पॉइंट है सर पीछे से। समझ में आया? हाँ सर, आप काट दीजिए पॉइंट से, पॉइंट काट दीजिए सर, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए सर। अब देखिए सर, 25 से कटे सर, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, और फिर 25, 25, 25, 25, 25 छक 150, 25 छक 150, 25 छक 150, 25 छक 150। यही मेरा क्या होगा सर आंसर। समझ में आ गया? ये पहला टाइप था, मतलब रेशियो का पहला प्रकार था, रेशियो का पहला प्रकार था। आइए अब दूसरा प्रकार में हम लोग चलते हैं। आइए दूसरा प्रकार है भिन्नात्मक। भी भिन्नात्मक, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक अनुपात निकाले। भिन्नात्मक अनुपात समझ गया? दूसरा मुझे भिन्नात्मक अनुपात। आइए सर, जैसे हम दे देगा सर 2:3, दे देगा 3:5 सर। इसका सरलतम रूप लिखे सर, सरलतम रूप लिखे सर, सरलतम सरलतम रूप में लिखे सर, रूप में लिखे, सरलतम रूप में लिखे, सरलतम रूप में लिखे, सरलतम रूप में लिखे सर, सरलतम रूप में लिखे सर। आइए इसको कैसे लिखेंगे, इसको दो तरीके से बताएंगे, दो तरीका समझिएगा। सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, सरल तिरछा 5, 3 दूनी 6। ये मेरा क्या होगा आंसर। ये तरीका हो गया फर्स्ट तरीका, फर्स्ट तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या करना चाहिए, दूसरा तरीका इन दोनों कैल्शियम लेना है। इन दोनों कैल्शियम कितना होगा 10, इन दोनों कैल्शियम कितना होगा 10, कर दीजिए 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। आंसर 13 से बढ़िया है तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए सर। 5 एकम 5, 3 दूनी 6। तिरछा तिरछी सबसे बढ़िया तरीका, तिरछा तिरछी सबसे बढ़िया तरीका। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देते हैं, इसको बनाइए सर। सबसे बढ़िया आप एलसीएम लेके बनाना चाहते हैं, एलसीएम लेके इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए। 10 से इसको गुना कर लीजिएगा, 10 से इसको में गुना कर लीजिएगा, कट कुट करके ले लाइएगा। लेकिन हमको सबसे बढ़िया लग रहा है तिरछा तिरछी गुना कर दे, तिरछा तिरछी गुना कर दे सर, कर दीजिए तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए सर। 3 दूनी 6, 7 बचे 35। ये मेरा क्या होगा सर आंसर। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो तिरछा तिरछी गुना कर देना, तिरछा तिरछी गुना कर देना आंसर। एलसीएम एलसीएम लेने के चक्कर में
पजो लफड़ा। आइए समझ में आ गया। आइए, लेकिन सर दो गो तो है तो कर देते, लेकिन तीन गो रहेगा तब सर, तीन गो रहेगा तो सर, तीन गो रहेगा तो क्या करेंगे सर। आइए जैसे में आप कैसे करेंगे सर, तीन गो रहेगा तो कैसे करेंगे, तीन गो रहेगा तो क्या करेंगे सर, इसको यहाँ छः कर देते तो बढ़िया रहेगा। छः नहीं, 2/3 5/6 1/4। आप कैसे बनाएंगे सर, अब इसको बनाएंगे, इच्छा तिरछी भी करेगा तो इसको हार्ड हो जाएगा सर, इसको एलसीएम लेके बनाइए सर, एलसीएम लेके बनाइए कैसे। आइए, 3 6 4 कैल्शियम कुछ होगा, 6 दूनी 12, 12 कुछ होगा, 12 कुछ होगा, 12 कुछ होगा सर, 12 सभी से सभी में गुना कर दीजिए सर, 12 सभी में गुना कर दीजिए सर, चरतिया 12, चरतिया 12, 6 दूनी 12, चरतिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 1 3, ये मेरा क्या होगा आंसर। तीन गो रहेगा था ऐसे बनाना है सर, तीन गो रहेगा था इस तरीका से बनाना है सर, तीन गो रहेगा था इस तरीका से बनाना है सर। आइए समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए। आइए इसको बनाइए सर, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा सर, 8, 8 सभी में गुना कर दीजिए सर, 8 सभी में गुना कर दीजिए सर, 8 सभी में गुना कर दीजिए सर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 है कम 8, कट गया, फिर 4 12 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 3, मेरा क्या हो गया आंसर आ गया।